नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है कपिल भाटाड और आप देख रहे हैं देवम बाट। और देवम बाट पर आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की गाड़ी किस प्रकार से चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने कल दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। इन चरणों के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा कि कौन सा चरण कब से शुरू होगा और कौन सा चरण कब से शुरू होगा। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। 19 अप्रैल से शुरू होंगे चुनाव। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होंगे। 4 जून को नतीजे आए। अब हम बात करने वाले हैं उन 7 चरणों की। जो 7 चरण कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। 7 चरण हैं। 7 चरण किस किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से 7 चरणों में काम किया जाएगा। पहला चरण 19 अप्रैल को है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। तीसरा चरण 7 मई को है। चौथा चरण 13 मई को है। पांचवा चरण 20 मई को है। छठा चरण 25 मई को है। सातवां 1 जून को और नतीजे आएंगे 4 जून को। अब हम बात करेंगे कि किस राज्य में कब कब होंगे लोकसभा चुनाव। आपको स्प्लिट स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि किस प्रकार से चुनाव होंगे और किस प्रकार से हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी करी है वो लिस्ट हम आपको बताएंगे। किस चरण में कितने राज्यों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 21 राज्यों के कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे फेज में 13 राज्यों की 89 सीटों पर, तीसरे में 12 राज्यों की 94 सीटों पर, वहीं 10 राज्यों की 96 सीटों पर, 8 राज्यों की 49 सीटों पर, 7 राज्यों की 57 सीटों पर, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। आप शायद स्प्लिट स्क्रीन में देख रहे होंगे ये डिटेल्स हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7 इस हिसाब से फेज बना करके हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। सिक्किम और अरुणाचल में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में मतदान 13 मई से 4 चरणों में होंगे। हरियाणा 26 विधानसभाओं में होंगे उपचुनाव। हरियाणा, हिमाचल, झारखंड और यूपी समेत 26 विधानसभाओं में उपचुनाव भी होंगे। इस बार 97 करोड़ वोटर्स हैं। इस बार चुनाव आयोग ने एक डाटा दिया है जिसमें कहा है कि पूरे भारत में 97 करोड़ वोटर्स हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और 10 लाख से ज्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और 21.5 करोड़ युवा। उन्होंने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स होंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। चुनाव आयुक्त ने बड़ी बातें भी कही। वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं वो हम चर्चा करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। अब पार्टियों को अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा। इसी के साथ यह भी बताना होगा कि इस उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया गया और क्षेत्र में किसी और व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। इस बार 85 साल से ऊपर के वोटर घर से वोट दे सकते हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। कई क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा भी है। वहीं इस बार 85 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स होंगे। हर जिले में एक एक कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा। चुनाव एक पर्व और देश का गर्व। चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनावों के लिए तैयार है। हम 2 साल से चुनावों की तैयारियां कर रहे थे। आज हमने लोकसभा चुनावों की चर्चा की। लोकसभा चुनावों के बारे में जो चीजें आपको जानना जरूरी थी उन चीजों के बारे में हमने आपसे बात की।
वही बातें हम आपको बताना चाहते हैं। इन चीजों जो चीजें आपको जानना जरूरी है, किस चरण में किस प्रकार से वोटिंग होगी, किस प्रकार से क्या होगा, वो सारी चीजें, वो सारा ढांचा पूरा खाका चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने आयोग कर चुका है और चुनाव आयुक्त ने इन चीजों का ब्यौरा सामने आकर दिया भी है। वहीं हम बात करें इस लोकसभा चुनावों की गाड़ी को पूरे भारत में हम नजर रखेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आपने यदि द बम्बार्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो लाइक कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम और आप एक चर्चा में शामिल हो सकें और इस चर्चा में हम भाग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए दूसरे वीडियो का, जिसमें द बम्बार्ड का कोई ना कोई सिपाही आपसे रूबरू होगा। धन्यवाद।